नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। मध्य प्रदेश में मौजूदा विकास और रोजगार की चुनौतियों से अगर पार पाना है तो उसके लिए जरूरी है कि प्रदेश में नए उद्योग धंधे लगाए जाए। लेकिन उद्योग धंधे के लिए सबसे जरूरी चीज निवेश है, और ये बात प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव अच्छी तरह जानते हैं। तभी उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभालते ही प्रदेश में निवेश पर चर्चा शुरू की। ये मुख्यमंत्री के प्रयासों का ही नतीजा है कि महज 13 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में 3,75,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, निवेश से मध्य प्रदेश में लगभग 84,000 नए रोजगार पैदा होने की भी संभावना है। इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शिता ही कहेंगे कि उन्होंने विकास का विकेंद्रीकरण भी कर दिया है। यानी प्रदेश में समान विकास के लिए चारों ओर उद्योग धंधे स्थापित करने का खाका तैयार कर प्रदेश को विकास के एक नए पथ पर अग्रसर कर दिया है। प्रदेश की पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 1 और 2 मार्च को उज्जैन में हुई, जिसमें 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, तो दूसरी बार 20 जुलाई को जबलपुर में 22,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। 28 अगस्त को ग्वालियर में 8,000 करोड़ रुपए, तो 27 सितंबर को सागर में 23,000 करोड़ रुपए और 23 अक्टूबर को रीवा में 30,000 करोड़ रुपए के साथ ही 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में 31,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रस्तावित राशि का निवेश ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विकास को नए पंख लगने वाले हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस के लिए एक बार फिर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। घोटाले के आरोपों से घिरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक आरोप से पीछा छुड़ा नहीं पाती कि दूसरी तरफ एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो जाता है। बुधवार को पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एक बार फिर बैकफुट पर ला दिया है। 2,000 करोड़ से अधिक के कथित घोटालों में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी और कारोबारी पहले ही सलाखों के पीछे है। इतना ही नहीं, बीजेपी तो यहां तक दावा कर रही है कि घोटाले की आंच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक जाएगी। हालांकि कांग्रेस अपने बचाव में पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताकर खुद को निर्दोष साबित करने में लगी है। एक पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी प्रदेश की सियासत में और क्या रंग लाएगी, हम इस पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। आज के मुद्दे कार्रवाई पर कोहरा। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आखिरकार पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर ही लिया, जहां से कोर्ट ने कवासी लखमा को 7 दिनों की ईडी की रिमांड पर सौंप दिया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में लखमा की गिरफ्तारी के बाद सूबे में सियासी कोहराम मच गया है। बीजेपी नेता और मंत्री कवासी लखमा को महज मोहरा बताकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साध रहे हैं, तो कांग्रेस इसे ईडी का दुरुपयोग और राजनीतिक कार्रवाई निरूपित कर रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। शराब घोटाले की कुल रकम 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस मामले में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन, कारोबारी अनवर ढेवर, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी अरुणपति त्रिपाठी, दीपक द्वारी, अरविंद सिंह, नितेश पुरोहित समेत दर्जन भर अधिकारी और कारोबारी जेल में हैं। ईडी ने इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर 21 जनवरी तक रिमांड पर ले लिया है। ईडी के वकील ने दावा किया है कि कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक्साइज ऑफिसर हैं, कोई इकबाल खान है और जैन देवांगन है। इन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि करी कि ये लोग पैसा अरेंजमेंट करके उनको भेजते थे। कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है। करीब 2,000 करोड़ रुपए के घोटाले की उसमें आशंका है। इसमें जो भी दोषी होगा उस पर ईडी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस कुछ भी बोले कुछ भी करे, कानून सबके लिए बराबर है। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। कवासी लखमा की बात जहां तक है कि शराब घोटाले की जांच ईडी कर रहा है, करीब 2,000 करोड़ घोटाले की उसमें आशंका है और
इसमें जो भी दोषीदार होंगे उसके ऊपर ईडी कार्रवाई करेगी। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने निशाना साधते हुए कहा, एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया। कवासी लखमा मोहरा है, असली मास्टरमाइंड पीछे बैठा है। आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं न कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है और आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं। वहीं इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईडी ने कार्रवाई 2021-22 में शुरू की थी और अब 3 साल बाद कवासी लखमा की गिरफ्तारी की गई। विधानसभा में कवासी लखमा ने सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को प्रमुखता से उठाया। 2021-22 की घटना है, ईडी ने कार्रवाई की और 3 साल हो गए। 21-22 करें तो 25 लग गया। 3 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप के बीच अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यह शराब घोटाले का मामला और क्या सियासी रंग दिखाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं के.एस. चौहानी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ, धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कौशल स्वर्णबेर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भूपेन्द्र सुलेरी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, जैसा कि बीजेपी की तरफ से बातें आ रही हैं, आपके प्रभारी ने भी कहा कि पीछे कोई और बैठा है, एक आदिवासी के मार्फत ये करवा दिया गया, लेकिन खेल किसी और का है। किसका है खेल? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले ना सभी चीजें देखनी पड़ेगी तो आपको सही में पता चल जाएगा कि पीछे मास्टरमाइंड है। जो 11 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं वो किसके करीबी हैं वो हम सब जानते हैं। दूसरी बात, टोटल 73 लोग एक्यूज्ड हैं। इसमें अनवर ढेबर का भी नाम है, एजाज ढेबर का भी नाम है। सब मिला के 40 इसमें अधिकारी हैं, 20 इसमें व्यवसायी हैं जो लिकर जो शराब के ठेकेदार हैं और शराब में के व्यवसायी हैं, और बाकी अन्य लोग। बाकी अन्य क्या? अन्य कौन? राजनीतिक लोग हैं क्या? हाँ, राजनीतिक लोग भी हैं और उसके बाद दूसरे भी और भी लोग हैं। तो इसमें लगभग 40 अधिकारी हैं और 20 व्यवसायी हैं और बाकी के और अन्य लोग भी हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हम सब जानते हैं कि भूपेश बघेल के करीबी हैं। और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उसके बाद जो लिखित स्टेटमेंट आया है अरुणपति त्रिपाठी जी का कि 1.5 करोड़ रुपया हम लोग किसको दिया करते थे, तो हम लोग कवासी लखमा को दिया करते थे। 50 लाख रुपए एक और अधिकारी का स्टेटमेंट आया है, अरविंद सिंह का 50 लाख रुपए का हर महीने दिया करते थे, उनसे साइन लिया करते थे ये लोग। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का पैसा, प्रदेश का पैसा, प्रदेश की जनता का पैसा, वो क्या किया करते थे, ये सभी मास्टरमाइंड, ये सभी, एक मिनट त्रिपाठी जी मैं तो बता रहा हूं ना, उसके बाद आपको सभी समझ में आ जाएगा कि इसमें मास्टरमाइंड है। उसके बाद ये मास्टरमाइंड का सीधे नाम ले लीजिए ना। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सुनिए तो सही पहले पूरी बात। जी, ये चल रहा था फरवरी 2019 से लेकर जून 2022 तक ये गोरख धंधा चला और 2162 करोड़ रुपया इसमें देखा गया कि एक घोटाला हुआ है। लगभग 36 महीने 2 करोड़ रुपए इन्होंने लिया और लगभग 72 करोड़ रुपए का ईडी ने उसमें चार्ज में अपना लगाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप आ जाइए इधर कि पीछे कौन है, तो पीछे सब लोग अधिकारी इनके दस्तखत करवाते थे और ये दस्तखत करते थे, उनसे पैसा लेते थे और उत्पादन जो है वो नकली करवाया करते थे। सिर्फ 3 डिस्टिलरी को इन्होंने अपना जो मुख्य साधन था उन्हीं को बोलते थे कि आप ही लोग बनाएं और आप ही लोग प्रदान करें, तो वो दिया करते थे और उसमें कमीशन भी लिया करते थे। चौहान साहब, ये सब को मालूम है, जो आप बातें बता रहे हैं हमें भी मालूम है कि कैसे कैसे घोटाला हुआ है।
यहां जो मुद्दा है, जो आपके यहां से कहा जा रहा है, वो प्रदेश प्रभारी टाइप आदमी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि खेल कहीं और है। तो जो असली जो डमरू बजा रहा है उसको पकड़िए ना। 3 साल लग गए आपको कवासी लखमा जी को पकड़ने में, फिर उसको पकड़ने में। ना सुनिए, 73 एक्यूज्ड हैं, इसमें भूपेश बघेल का भी नाम है। 73 एक्यूज्ड हैं, लगातार जैसे जैसे स्टेटमेंट होते जा रहे हैं। ये ईडी है त्रिपाठी जी, 112 नंबर का डायल किए और आ गई पुलिस, ऐसा नहीं है। पूरी छानबीन करती है, उसके बाद जाके वो धर दबोचती है और पूरा पुख्ता सबूत के साथ संपत्ति के कागज मिले हैं उनके घर से, सुकमा से। इनका घर जो आज उद्घाटन होने वाला था, कवासी लखमा का आज उद्घाटन होने वाला था, रायपुर का करोड़ों रुपए का घर बना हुआ है, उसका आज उद्घाटन होने वाला था, वो आगे टल गई तारीख। दूसरी बात, आज आप मेरे को ये बताइए कि करोड़ों रुपए का धांधली हुई, करोड़ों रुपए का ये, और उसके बाद तेलंगाना में भी ये किया गया, ये तेलंगाना में दिया गया। उसके बाद क्या होता है त्रिपाठी जी, आप खुद सोचिए कि ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था, क्योंकि साउथ की लॉबी जो है, साउथ की लॉबी जो पंजाब में, जो झारखंड में, जो दिल्ली में और जो छत्तीसगढ़ में, उसी पैटर्न के हिसाब से ही ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था कि उत्पादन जो है वो काला किया जाए, ऑन रिकॉर्ड ना किया जाए, नकली शराब बनाई जाए। जी चौहान साहब, भी बातें आ गई है, ये सब अखबारों में भी आ गई है, मीडिया के सामने भी आ गई है, जो भी आप बता रहे हैं। हम तो इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इसमें पीछे कोई और है। आपने अपनी बात कह दी है। धनंजय परिहार जी हमारे साथ हैं, धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ हैं। धनंजय जी, सीधे सीधे प्रेस नोट भी अगर आया है, एक वकील कह रहे हैं कि इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, इस तरह से अधिकारी लोग पैसा पहुंचा रहे थे। मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए लोगों ने हमको फंसा दिया। अरे मंत्री हो आप, आपके जो सानिध्य में अधिकारी रहे वो तो पढ़े लिखे हैं, बिना उनके विश्वास में लिए वो तो दस्तखत नहीं करेंगे। अब इसमें कैसे राजनीतिक ईडी का दुरुपयोग माना जा रहा है आप लोगों की तरफ से? देखिए त्रिपाठी जी, से आपने शुरुआत में ही कहा कि 3 साल हो गए हैं इस पूरे मामले को जी, और 3 साल भी ईडी जो है इस भाजपा के प्रवक्ता केएस चौहान की तरह कंफ्यूज्ड है। केएस चौहान जी से कंफ्यूजन में कुछ भी बातें कर रहे, वैसे ईडी की स्थिति है। मुझे तो हंसी आया ईडी के वकील का वक्तव्य को सुनकर। हमारे पास सबूत हैं, तो 3 साल में भैया चार्जशीट आपने प्रस्तुत क्यों नहीं किया? और आज ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो ईडी को जमकर फटकार लगाई है, कहा कि आप सिर्फ लोगों को जेल में रखना चाहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्देश देख लीजिएगा, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ईडी जो है खाली हाथ घूम रही है। दूसरी बड़ी बात, चौहान जी कह रहे थे कि ईडी स्टेटमेंट, त्रिपाठी जी का नाम लिए, पता नहीं कौन त्रिपाठी और 2 लोगों का नाम, स्टेटमेंट भाजपा कार्यालय में है कि ईडी के पास में है? जब स्टेटमेंट ईडी के पास में है तो वहां क्यों नहीं गया? और ईडी के पास का स्टेटमेंट जो, क्योंकि स्टेटमेंट तो कभी सार्वजनिक होता नहीं है, वो भाजपा कार्यालय कैसे आया है? तो कांग्रेस का जो आरोप है ना कि भाजपा की लिखी पटकथा पर ईडी जो काम कर रही है, उसको तो प्रमाणित किया केएस चौहान ने, पहली बात। दूसरी बात, आप बात कर रहे थे नितिन नवीन जी का जी। अरे तो मुझे तो विधानसभा चुनाव के पहले का वो घटना याद आता है, जब श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आते हैं सूट बूट पहनकर, और ईडी की लिखी पटकथा पर जो है भाषण देते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रोगंडा फैलाते हैं, और उसके बाद ईडी आती है और कार्रवाई करती है। मुझे बड़ा हंसी उस समय आता है और बहुत चिंता होती है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। अरे आप कोई घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास तथ्य होना चाहिए, सबूत। कौन से घोटाले का धनंजय जी, कौन से घोटाले का? थोड़ा सा उसको स्पष्ट कर दीजिए धनंजय जी, स्पष्ट कर दीजिए। यही शराब घोटाले का आरोप लगाए थे आगे नरेंद्र मोदी जी। जी, नरेंद्र मोदी जी, घोटाला तो हुआ है ना, शराब घोटाले का आरोप लगाए थे, जांच चल रही, घोटाला हुआ है। प्रधानमंत्री तो भाई वही तो पूछ रहा, सबूत कहाँ है जी? सुनिए ना, वही तो मैं भी पूछ रहा हूं। अगर घोटाला हुआ है और प्रधानमंत्री जी इस पर भाषण दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पास तो तथ्य होंगे ना, कि प्रधानमंत्री भी हवाई बात करके चले गए। और तथ्य होते तो आज 3 साल में ईडी को तथ्य क्यों नहीं मिला है?
ईडी आज भी हाथ पैर मार रही है और स्टेट में भाजपा कार्यालय पहुंच जाता है, न्यायालय नहीं पहुंचता है। वकील बोलते हैं कि तथ्य पर सबूत है, तो वहां तक आपने अपने चार्जशीट प्रस्तुत नहीं किया। चौहान साहब आ रहा हूं आपके पास, उनकी बात पूरी हो जाए। फटकार लगानी पड़ी कि आप सिर्फ लोगों को जेल करना चाहते हैं। जी नहीं, चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने कहा ठाकुर साहब की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी अपनी बात करें पूरी, ठाकुर साहब। है ना, तो ये तो पूरी तरीका से भाजपा के द्वारा रची प्रोपगंडा है। ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हुआ करता था, आज इलेक्शन डिजाइनर है। जहां चुनाव होंगे पहले ईडी आएंगे, उसके बाद भाजपा नेता के भाषण देंगे। आज बड़े नितिन नवीन जी आगे बयान दिए ना, कल ही तो ईडी ने गिरफ्तार किया, आज नितिन नवीन जी आगे बोल दिए किंग पिन है। तो ये तो इनका चरित्र है। अरे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में ईडी का उपयोग करे बीजेपी, ऐसा लग रहा है क्या आपको? अरे कोई विधानसभा हो, लोकसभा चुनाव हो, तब आप आरोप लगा सकते हैं कि ईडी का उपयोग हो रहा। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी तो ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रचार करने जाते हैं, तो ये नगर निगम का चुनाव कम थोड़ी चुनाव है। इज्जत तो वही इनके समझ में आ जाएगी ना। और मैं तो कह रहा हूं ओबीसी का भी आरक्षण इन्होंने खत्म किया है, पूरे ओबीसी वर्ग में आक्रोश है। वहां पे बस्तर में पत्रकार की हत्या भाजपा नेता ने कर दिया है। अरुण साव के कार्यकाल में जो पुल बिना टेंडर का, बिना सरकार की जानकारी बन चुका भ्रष्टाचार है। यहाँ पर आप देखेंगे हसदेव की जंगलों का टाइम में आदिवासियों के लहू बहाए जा रहे हैं। तो सारे चीजें हैं, पूरी सरकार के नाकामी है, किसान आक्रोश है। तो इसके बाद बचता क्या है? अपनी इज्जत ढकने के लिए दूसरे की इज्जत उछाल दो, यही तो इनका काम है भाजपा का। चलिए ठाकुर साहब, आप कह रहे हैं कि भाजपा के नेता हैं जिनने हत्या की, वो कह रहे हैं कांग्रेस के सदस्य रहे, कांग्रेस ने उन पत्रकारों का बहिष्कार किया था। तो अभी तो यही लग रहा है कि कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। खैर स्वर्णवेर जी बेहतर इसमें बताएंगे। बहिष्कार करना एक नैतिक काम होता है, हत्या करने तो भाजपा ने तो हत्या की है भाई। मान लो आपका बहिष्कार दे, मेरा नैतिक काम है वो, लेकिन अगर किसी का हत्या कर दी जाए, ये कौन सा काम है भाई? नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है चंद्राकर जी, उन्होंने हत्या, वो बीजेपी के नेता हैं क्या? बीजेपी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबरशिप जारी कर दे, उनका तो जो क्या नाम उनका था, भूल रहा हूं, उनके नेताजी माला पहना कर उनको लाया है। और 15 दिन पहले तो मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे। क्यों मिलने आए थे मुख्यमंत्री जी से? वो भ्रष्ट ठेकेदार शाह जी से हमने तो चैलेंज किया ना, आप जो है मुख्यमंत्री निवास के 15 दिन जी के आगंतुक लिस्ट सार्वजनिक करे, सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिए। क्यों मिलने आए थे शाह जी से? वो भ्रष्ट व्यक्ति जो एक बिना 142 करोड़ के सड़क जिसमें गिट्टी डाला है, उसका 90% भुगतान प्राप्त कर लिए। और उस पत्रकार ने जो पोल खोला तो उसकी हत्या कर दिए, वो भाजपा का नेता जो ठेकेदार भी है। चलिए ठाकुर साहब, स्वर्णवेर साहब, इसमें आप बेहतर बता सकते हैं वास्तविकता क्या है। लेकिन जो कवासी जी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उनकी बेटे की गिरफ्तारी हुई है, आग माने धुआं वहीं उठता है जहां कुछ न कुछ आग होती है। अभी चौहान साहब अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो आ रहे हैं, उसमें वास्तविकता क्या है? त्रिपाठी जी, देखिए निश्चित तौर पर ईडी की जो कार्रवाई है पिछले साल भर से हम देख रहे हैं, लगातार जो शराब घोटाले है उसको लेकर चल रही है और इसमें लगातार कई गिरफ्तारियां भी हुई है। सबसे बड़ा नाम जो 2 दिन पहले जो गिरफ्तारी हुई कवासी लखमा, हरीश लखमा का भी छोड़ दिया गया है। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई और जब किंग पिन की जब बात आई थी, आप शुरू में आप देखेंगे लगातार जब अरुणपति त्रिपाठी और जो टुटेजा और बहुत सारे जो नाम, उस समय ये बात आई थी कि कहीं न कहीं जो ईडी की जो अगली कड़ी है या अगली लाइन है, वो कहीं कहीं जो आबकारी मंत्री हैं उन तक पहुंचेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि लगभग साल भर बाद आप देखेंगे कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी, कहीं कहीं ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि जब आपके पास पहले से लिंक थे, तो आपने पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं की? यहीं पर सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष है वो उठा रहा है। और उनका ये कहना है कि यदि उनका नाम पहले था तो गिरफ्तारी पहले की जानी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जो ड्यूरेशन होता है, सवाल वहीं पे खड़ा होता है। लेकिन जो तथ्य आए हैं, जो वकील की ओर से कहा जा रहा है, जो बातें कही गई है कि उनको हर जो 2 अफसरों की ओर से जो शराब के जो पैसे हैं लगभग 2 करोड़ हर महीने पहुंचते थे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सुकमा में जो घर बनता था वो उसी पैसे से बनाया जाता। तो कहीं कहीं जो लिंकअप जिस तरह से ईडी के जो अफसर जोड़ रहे हैं और जिस तरह कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो कहीं कहीं एक बड़ा जो अफसरों के बारे में जो कहा जा रहा है स्वर्णवेर साहब
कि उनके स्टेटमेंट है, तो ईडी ये तो निश्चित तौर पे कोर्ट में जाने के बाद जो स्टेटमेंट पुलिस लेती है, ईडी लेती है, उनका खंडन आ जाता है सामान्य तौर पे कि हमको इन्होंने जबरदस्ती लिखवाया या हमारे गैर इच्छा के लिखा गया। ये तो इस तरह के आरोप तो आएंगे ही, लेकिन क्या ये सही है कि जहां जो आज मकान बनना था, भाई सीधे सीधे ये बात भी हो सकती है ना कि कवासी लखमा जी की इनकम और जो अभी उपलब्ध है उनकी संपत्ति है, उस पे तो कोई खुलासा नहीं कर रही ना ईडी। तौर पर मैं उसी पर आ रहा था कि जब इस तरह की कार्रवाई करती है तो प्रेस नोट जारी करती है और उसमें स्पष्ट कहा जाता है कि कहां पर से क्या बरामदगी हुई है। जैसा कि लखमा का कल बयान आया था कि न उनके पास दस्तावेज मिले, ना ही कोई पैसे मिले, उसके बाद जबरदस्ती गिरफ्तारी हुई। और इसी तौर पर हरीश कवासी जो उनके वो भी राजनीतिक पदों पर बैठे हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि जो जिस तरह की जो बातें कही जा रही है उस पे से सच्चाई उजागर करने में भी काफी समय लगेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरह की जो गतिविधियां होती है, आदमी बहुत सारे काम करते हैं, लोन लेके भी मकान बनाते हैं, लेकिन क्या उन पैसों का उपयोग हुआ है, लेन देन प्रमाणित हुआ है, क्या मोबाइल में ऐसे कुछ क्लू मिले हैं, क्या ऐसी कोई बातचीत रिकॉर्डिंग हुई है, तो ये सब चीजें जो है जांच का विषय और कोर्ट में जब प्रस्तुत करेगी, जब चालान पेश होगा तो निश्चित तौर पर ये बातें आएंगी। जैसा आपने कहा कि जेल में बंद कुछ आरोपी हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि हमसे दबाव पूर्वक किसी का नाम लेने के लिए कहा जा रहा है, तो इस तरह की जो बातें हैं, कोर्ट को सबूत चाहिए। आप गिरफ्तारी किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब सबूत आप पेश करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ईडी के लिए ये थोड़ी टेढ़ी खीर होगी। क्या वो उन सब चीजों और उन सब बातों को लेकर कोर्ट में पहुंचेंगे जो वो दावे अभी कर रहे हैं? जी चौहान साहब, ठाकुर साहब की बातों का आप खंडन करना चाह रहे थे। हाँ त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरे को हमारे साथी प्रवक्ता ठाकुर साहब बोल रहे थे कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन तो ये कंफ्यूजन नहीं है, ये पूरा श्योर है। और उसके बाद ना ये झूठ बोल रहे हैं। आपने बोला कि जो पत्रकार को मारा गया और जो ठेकेदार के द्वारा मारा गया, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का था? तो वो बोलते भारतीय जनता पार्टी का था, जबकि कांग्रेस का है, ये पुष्टि भी हुई। दूसरी बात, नहीं पुष्टि कैसे कांग्रेस की कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात पार्टी का है, सूची जारी कर दीजिए। त्रिपाठी मतदाता आपके जो सदस्य हैं उनकी सूची जारी कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला ठाकुर साहब, मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद आप बोल। अरे मैं तो बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपको रास्ता बता रहा हूँ। जी ठाकुर साहब एक मिनट, उनकी बात आ जाए संक्षेप में, जल्दी खत्म करें चौहान साहब, तो उनको बोल रहा है। जी मेरी बात सुन लीजिए जी। मैं ये बोल रहा हूं कि ईडी ऐसे ही किसी को भी ईडी तो बहुत दूर की बात है, कोई पुलिस भी एक सामान्य आदमी के हाथ में गले में कॉलर में हाथ नहीं डाल सकती है। कोई एक सामान्य आदमी को पुलिस उठा के नहीं ली जा सकती है, ये तो ईडी। और वो 6 बार के विधायक, एक बार पूर्व मंत्री हैं, और वो उनको उठा के ले गई। और उसके बाद ये कार्यपालिका का वो आरोप तो यही लगा रहे हैं कि सुकमा में लगातार बीजेपी हार रही थी, इस कारण इस तरह कार्रवाई हो रही है, आरोप यही लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। अरे एक बात बताइए त्रिपाठी जी, हमारे को तो मालूम है, आपको भी मालूम है, शायद हमारे साथी प्रवक्ता को नहीं मालूम है कि पिछले 11 महीने में 3 बार चुनाव हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। विधानसभा, लोकसभा और मध्यावधि चुनाव, तीनों में मुंह की खानी पड़ी है। मेरे साथी प्रवक्ता को मालूम नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि इस चुनाव में इनको लाया गया है और बोला गया है। तो मैं पहले भी उसका आंसर दे चुका हूं कि 73 लोग एक्यूज्ड बनाए गए हैं, जिसमें 40 अधिकारी हैं, 20 व्यवसायी हैं और बाकी 13 अन्य हैं। दूसरी बात, मैं ये बोलना चाहता हूं त्रिपाठी जी कि न्यायपालिका क्या कर रही है। न्यायपालिका 2 साल से इस केस में फंसे हुए आदमी को जमानत क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं दे रही है, ये बताइए आप मेरे को। न्यायपालिका क्या बढ़िया सवाल उठाया इन्होंने। जी बढ़िया सवाल उठाया है, वो क्या है? और दूसरी बात, सबसे मेन बात, जो अपने मुंह से बढ़िया सवाल उठाया जवाब। जी ठाकुर साहब आ रहा हूँ। अपने मुंह से कवासी लखमा ने बोला है कि मेरे को जहां बोला जाता था मैं साइन कर देता था, मैं तो अनपढ़ हूं। उसके बाद जब ईडी लेके जाती है, ये भारत का अजूबा केस है, भारत का। ये आप वहां पर जाके अपने स्टेटमेंट में नहीं बोल सकते जज के सामने कि मैंने साइन किए हैं, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है और मैं एक्यूज नहीं हूं और मेरे को बरी कर दिया जाए और जज पूरा बरी कर देगा। बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। चलिए चौहान साहब, ठाकुर साहब अपनी बात करें। चौहान साहब, ठाकुर साहब,
इन्होंने अच्छी बातें कही है चौहान साहब का, तो मैं धन्यवाद देता हूं कि कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है जी। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को इतना ज्यादा फटकार लगाया है कि बोले आप लोगों को जेल में रखना चाहते हैं। और उसके बाद देश के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने वहां पे माफी मांगा है। इस प्रवक्ता महोदय थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेना चाहिए कि ईडी की जो करतूत है ना, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है। सुप्रीम कोर्ट की ईडी ठाकुर साहब ईडी को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उन लोगों को जमानत तो कोर्ट ही नहीं दे रहा ना। तो वही तो इसीलिए फटकार लगाया ना, ईडी को बोला कि आप समय मांगते हैं प्रस्तुत करने के लिए, आप सबूत दे नहीं पाते हैं, तो क्या लोगों को जेल में रखने के लिए आपने बंद किया हुआ है? ये ईडी के ऊपर फटकार पड़ी है। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है, कोर्ट में माफी मांगे हैं, जैसे आज ये माफी मांग रहे हैं ना, कल लिख लो भाजपा के नेता भी माफी मांगेंगे। और संजय सिंह तो सदन में कहे हैं सीबीआई, ईडी और आईटी 1 महीने के लिए दे दो, भाजपा के आधे नेताओं को तिहाड़ जेल में दिखाएंगे। तो सच्चाई है, दुरुपयोग करना इनको बस नहीं आता है, दुरुपयोग सारे लोग करेंगे। चलिए आदमी तो का सत्ता तो जाएगी ना, तो आधे भाजपा नेता तिहाड़ जेल में रहेंगे, ये तो संजय सिंह कह दिया है। चौहान साहब, ठाकुर साहब, समय की कमी है चूंकि हमारे दुरुपयोग की बात है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाया है। भूपेन्द्र सुल्लेरे जी, इस पूरे मुद्दे पे आपकी टिप्पणी कि आखिर होना क्या है? आखिर देखिए, ये विधानसभा से पूर्व, चुनाव से पूर्व ये विषय आया था शराब कांड का जी। और ये इस बारे में सरकार संवेदनशील थी और उसने तथ्यों को बीजेपी ने उनको तलाशा भी था। और जब सरकार आई तो निसंदेह उस पर जांच बैठी और ईडी ने रेड मारी है। लेकिन हाँ, ये है कि टाइमिंग थोड़ा सा लेट हुई है गिरफ्तारी, अगर इस तरह से सबूत थे। और कोई भी जांच एजेंसी जो राष्ट्रीय स्तर की है बिना सबूतों के आधार के बिना गिरफ्तार नहीं करती है। और अब तो ये अभी तो ये प्रक्रिया है, ट्रायल पे लेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, फिर चालान पेश करेंगे, फिर आरोप तय होंगे, फिर जज उस हिसाब से जमानत देंगे और फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे जिस तरह से होगा, या फिर उसमें सजा का प्रावधान होगा। लेकिन कई प्रश्न ये उठते हैं कि इतना विलंब क्यों हुआ? हो सकता है ये राजनीति के कारण कुछ फायदा और टाइमिंग का रहता होगा इस कारण, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि उसकी टाइमिंग राजनीति प्रेरित रहती है। तो हो सकता है इस तरह से आकाश लगाए जा सकते हैं कयास। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले ये इसमें गर्मा गर्मी होगी और ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा और इसमें काफ़ी कुछ और गिरफ्तारियां भी होंगी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ठाकुर साहब आपका भी, सुरणबेर साहब आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो समय समाप्त हो चुका है, इसलिए चर्चा छत्तीसगढ़ की यहीं समाप्त करता हूं। चर्चा में शामिल कांग्रेस बीजेपी के नेता वही राग अलाप रहे जो कमोवेश हर न्यूज चैनल पर देखने सुनने को मिल रहे हैं। पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी से एक तरफ भाजपा जहां फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो कांग्रेस यकीनन बैक फुट पर नजर आ रही है। बहरहाल कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट के पाले में देखना दिलचस्प होगा कि कवासी लखमा खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कैसे कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। वह यह भी देखना होगा कि उनकी गिरफ्तारी को ईडी कोर्ट में कैसे सही साबित करती है। ये तो रही बात छत्तीसगढ़